मोहम्मद नाम है, प्यारा रसूलुल्लाह का, ये ज़मीं अल्लाह की है, आसमां अल्लाह का, ये ज़मीं अल्लाह की है, आसमां अल्लाह का। और या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। प्यार से आवाज आए और मुस्कुरा के बोल जाए अल्लाह। वाह 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 या रसूल अल्लाह। जा बैठ जाइए। या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। अब आशिक ने लिखा है तो लिखावट पे गौर मत कीजिए, ये समझिए कि क्या लिखा है। जब कलम उठाया तो ये कहा या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। पता ये चला ये जाने वाला आने वाला दुनिया में आने की तमन्ना कर रहा है। तो कब की बात है, जन्नत पाने के बाद का मामला है। इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया में, हिंदुस्तान दुनिया में, इंडोनेशिया दुनिया में, लीबिया दुनिया में, अफगानिस्तान दुनिया में, चीनो जापान दुनिया में, जिसका भी नाम लिया जाए वो सब दुनिया में। मगर ये कहने वाले ने कहा या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। आखिर ये दुनिया में आने वाला दुनिया के किसी खित्ते से पुकारेगा तो दुनिया होगा। अगर सऊदी अरब से पुकारे तो वो भी दुनिया है, अगर महाराष्ट्र से पुकारे तो वो भी दुनिया है, कानपुर से पुकारे तो ये भी दुनिया है, सहारनपुर से पुकारे ये भी दुनिया है। दुनिया के किसी कोने से पुकारे तो दुनिया ही होगा। पता ये चला कि जन्नत में जाने वाला जन्नत में रह के पुकार रहा है और कह रहा है या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। फिर दोबारा देख लें जलवा रसूलुल्लाह का, फिर दोबारा देख लें जलवा। वाह 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 सुभान अल्लाह। जरा बेदार तो होइए प्यार से। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा कम कीजिए, सुभान अल्लाह कह लीजिए। जो टाइम बचे उसमें मैं बात करूं, इसलिए नारा कम कीजिए, नारा हजरत के लिए बचा के रखिए। जब तशरीफ लाएंगे मुफ्ती साहब, मुफ्ती हम्माद साहब, तो नारा उनके लिए रखिएगा। इसलिए कि आपके वो भी मेहमान हैं, मैं भी आया हूं थोड़ा दूर से, तो मैं भी आपका मेहमान हूं। हजरत अल्लामा मौलाना किंग जफर साहब किबला का हुक्म हुआ, मेरी हाजिरी हो गई। तो कहने वाला जन्नत में जाने के बाद तमन्ना कर रहा है या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। फिर दोबारा देख लें जलवा रसूलुल्लाह का। और कौन कहता है कि खाली जाएंगे दुनिया से, हम साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का, साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। और आप ताबे हश्र की गर्मी से घबराते हो क्यों? सर पे होगा मोमिनो साया रसूलुल्लाह। क्या कहना, सुभान सर पे होगा मोमिनो साया रसूलुल्लाह, साया रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का। और नजदियो समझोगे क्या मेरे नबी का मर्तबा अर्श ने चूमा है जब तलवा रसूलुल्लाह का। ये जिक्र अवैस करनी कराने वालों। अच्छा जनाब, आप भोजपुरी भी समझ लेते हैं कि नहीं समझते? पूर्वी जबान समझ लेते हैं? इसीलिए मैं पूछ के बोलता हूँ और हर जलसे में तकरीबन मैं बोल दिया करता हूँ नकीब साहब। इसलिए भोजपुरी समझते हैं तो बोलूं। मेरा नबी कितना ब्यूटीफुल है बताऊं भोजपुरी में? आपकी जबान में बोल जाऊं? अगर चाहते हैं पूरा मजमा तो बोले सुभान अल्लाह। नबी की बात मैं करने बैठा हूँ, गौर से सुनिए। इन मुकद्दस उलमा के दुआओं के फैजान लेकर के फैजान अता बरकाती पड़ रहा है कि यकीन जानो हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। लग रहा है कि सब समझने वाले हैं। हजरत तवज्जो फरमा दे, आप सिर्फ तवज्जो दे दे, बॉर्डर तक खिल जाऊंगा इंशाल्लाह। यकीन जानो मैं मोहब्बत के गुलदस्ते में आना चाहूंगा। 92 से मुल्क हिंदुस्तान में मैंने बेंगलोर और कर्नाटका मध्य प्रदेश में जो तकरीरें की है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं करने आया हूं। मोहब्बत से सुन लीजिए। इन मुकद्दस उलमा के दुआओं के फैजान से हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बा नूरी बदन, एक नजर देख ले बा लुभा जाइबा। वाह 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 वाह। एक नजर देख ले, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ कि आपकी निगाह जहाँ टिकी हुई है, अब इस माहौल में जहाँ शेर हो वहाँ बकरी की क्या हकीकत।
अरे बोलिए ना फिर। सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ इसलिए कि मैं आज ही से तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मुझे खूब मालूम है, लेकिन मैंने कहा नारा भी कम कर दीजिए मेरी तकरीर में, सिर्फ सुभान अल्लाह कहिए और इतने आसानी का पैगाम नहीं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। भोजपुरी का शेर नकीब साहब, हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा, हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख ले बा लुभा जाइबा। और पूरे महफिल के तरफ से पढ़ता हूँ कि गौसो खाजा के हम हूँ दीवाना है, हमसे मत उलझना की दुहा जाइबा, गौसो खाजा। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत। अरे आवाज में मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहना था, मैंने कह दिया, पैगाम मैं दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। यकीन जानो, देखिए आप बेदार होइए तो मैं तकरीर करूँ। अभी आपको मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इधर उधर है ना, फिर आप फिर ठीक तरीके से हो जाएं। वही टेबलेट दूंगा जिससे आप ठीक रहें। दोबारा पढ़ दें तो जितने लोग बेटोपी वाले हैं 10 रुपया नहीं, जितने लोगों के सर पे टोपी नहीं सब इनाम ले जाइए और टोपी खरीद के लेके लगा लीजिए, या किसी से उधार आधार कार्ड दे करके ले लीजिए, काम चला लीजिए। इसलिए बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। इसलिए पैगाम आपको मैं देना चाहूंगा, ईमान मुस्कुरा उठेगा। चलते चलाते सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं पैगाम दे रहा था दुरूद शरीफ, गौर से सुनिए। दुरूद शरीफ आने वाला खतीब दुरूदे पाक पढ़ लीजिए, आने वाला नकीब पहले दुरूदे पाक पढ़ लीजिए, आने वाला शायर पहले दुरूदे पाक पढ़ लीजिए। वजह क्या है, मैं एक तारीख पढ़ रहा था और इतनी मुस्नद और मोतबर किताब का हवाला मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है कि वक्त के बड़े बड़े सुरमा अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, काट नहीं सकते। पढ़ता हूँ दुरूद की फजीलत, इंशाअल्लाह लगेगा कि आप परसों नहीं अरसों बरसों से सुन रहे हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर परसों तक नहीं बरसों तक सुनी जाएगी इंशाअल्लाह। आप मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला की चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर समाअत कीजिए। अल्लाह के हबीब के बारगाह में एक फरिश्ता हाजिर हुआ, एक फरिश्ता बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ। हमने तारीख पढ़ी कि वो कभी भी लाइफ में जमीन पर नहीं आया था, वो फरिश्ता इस धरती पे कभी नहीं आया था। एक मर्तबा बारगाह रसूल में हाजिर होके कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रब से इजाजत ली है आपके दरबार में आने के लिए। सरकार आया हूँ रब से पूछकर, आया हूं अल्लाह से इजाजत लेकर। नबी ने कहा कि किस लिए तू आया है, कभी इससे पहले धरती पे ना आया था, इससे पहले इस दुनिया में ना आया था, तू आया किस लिए है? तो उस फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सिर्फ आया हूं आप पर दुरूद और सलाम पढ़ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी अल्लाह से इजाजत लेके आया हूँ, सिर्फ दुरूद और सलाम पढ़ूंगा चला जाऊंगा, कुछ और मामला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तू कुछ करता भी है? तो फरिश्ते ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तस्बीह और तहलील में रहता हूँ, अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करता हूँ। मौला के प्यारे महबूब, पहली मर्तबा आया हूँ दुरूद पाक पढ़ने के लिए इजाजत लेकर के। अल्लाह के हबीब ने कहा, वाह तू कितना आला फरिश्ता है, तेरा रुतबा तो बहुत आला होगा, तेरा मकाम तो बहुत बुलंद वाला होगा। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ रब की तस्बीह और तहलील बयान करने से इतना रुतबा अल्लाह ने बढ़ा दिया है। तुरफतुल ऐन, मेरे आंखों में इतनी लाइट है, मेरे आंखों में इतना कमाल है कि पलक झपकते झपकते आसमान के सितारों को गिन देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा था, पलक झपकते झपकते आसमान में जितने तारे हैं उनको 2 घंटा लगता होगा पलक झपकने में। कितना लगता, कितना लगता है? कैलकुलेटर से लोड करके बच्चा देख रहा है। 6 सेकंड। आपका इरादा क्या, कितना समय लगेगा पलक झपकने में? सेकंड 2 सेकंड जो भी हो, पलक झपकते झपकते मैं आसमान के सितारों को गिन लेता हूं।
अल्लाह के हबीब ने कहा और या रसूल अल्लाह इतने ही नहीं, जमीन पर जितने जर्रात हैं उन जर्रातों को पलक झपकते झपकते मैं उनको भी गिन देता हूं। या रसूल अल्लाह इस धरती पर जितने समंदर और नदी नाले पानी में हैं, ऐसी सूरत में पानी की उन पानी को मैं कतरों में तब्दील करना चाहूं तो एक एक करके गिन। दरख्त में जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को मैं पलक झपकते झपकते गिन देता हूँ। नबी ने फरमाया और क्या कर लेते हो? वो फरिश्ता अर्ज करता या रसूल अल्लाह बस यही तक बता रहा हूँ मेरे आका, मैं पलक झपकते झपकते आसमान के सितारों को गिन लेता हूँ, मैं पलक झपकते झपकते जमीन के जर्रात को गिन देता हूँ, पलक झपकते झपकते मैं समंदर के पानी को गिन देता हूँ, पलक झपकते झपकते दरख्त के पत्तों को गिन देता हूँ, मगर एक काम न कर पाता हूँ, न कर पाऊंगा। नबी ने फरमाया वो क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह उम्मत आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती है, उसके सवाब को न गिन पाता हूँ न ही लिख पाता हूँ। अल्लाह के महबूब ये सवाब प्यार से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस फरिश्ते ने कहा, उस फरिश्ते ने क्या कहा? न गिन पाता हूँ ना, और इतना ही नहीं किताब में न गिन पाऊंगा न लिख पाऊंगा, बता दिया बाद में कभी बेटर। नबी दो आलम पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ो, सवाब कितना है, इसलिए उलमा कोशिश करते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ें, सुबहान अल्लाह कहते रहें। किसी की तकरीर समझ में आए या ना आए, मगर कम से कम आप जो सुबहान अल्लाह कहेंगे उसका सवाब तो आपको मिलेगा कि नहीं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं। रातों की नींदों की कुर्बानी पेश करने वालों, जब यहाँ से बिस्तर पे जाओ तो ये कह देना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले अला कहते कहते